हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इसके क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा सेट नंबर 8। ठीक है, 7 क्लासेस हमारी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो चुकी हैं और आज हमारी 8th क्लास है। काफी बेहतरीन, काफी प्रोडक्टिव, इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। 4 लाइनें आपके साथ हैं, PQRS। इनको अरेंज करके बताना है भाई कौन सा ऑर्डर सही रहेगा। पीयर प्रेशर, है ना। पीयर होते आपके साथ वाले काम करने वाले कलीग्स, उनका प्रेशर। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कोर्स एंड देयरफॉर करियर पाथ। अच्छा, क्या चूज करना है? चूजिंग द राइट, क्या चूज करोगे? कोर्स, है ना, सही कोर्स चूज करना हो। एंड देयरफॉर करियर पाथ, है ना, आगे जिंदगी में क्या करना है। तो सर पी के बाद तो क्यों बनेगा? अच्छा, एंड पीयर प्रेशर एंड द रीजंस आर सम ऑफ ये देखो बेटा, सम ऑफ द रीजंस फॉर इनडिसिसिवनेस। ये जो एंड है इसके बाद में एक नाउन है लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, और एक है बेटा पीयर प्रेशर, साथ में रहने वालों का दबाव और लैक ऑफ गाइडेंस और गाइडेंस की कमी। आर सम ऑफ द रीजंस, वो कुछ कारणों में से एक है। किसके लिए? फॉर इनडिसिसिवनेस, कि आप निर्णय नहीं ले पाते। इसका मतलब सर एक बात और है क्या? पीयर प्रेशर के बाद में एंड के बाद में एक नाउन जो बनेगी वो बनेगी लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, पीयर प्रेशर एंड पीयर प्रेशर फिर सीधा नहीं जोड़ सकते, पीयर प्रेशर द रीजंस नहीं, है ना। तो एस से लाइन की शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है जी। आर सबसे लास्ट में भी नहीं आ सकता, ये भी देख लो। आर सबसे लास्ट में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऑफ आ गया और ऑफ पे लाइन फिर खत्म नहीं होगी, है ना, एंड नहीं होगी। तो आर सबसे लास्ट में आएगा नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड कैंसिल। ठीक है, बचा या तो लाइन आ से स्टार्ट हो या फिर लाइन किससे स्टार्ट हो? पी से स्टार्ट हो। लेकिन एक पेयर मैंने बना दिया, पी के बाद क्या आएगा? क्यों आएगा। ये देखो, पी के बाद क्यों। टू चूजिंग द राइट कोर्स, या तो राइट कोर्स चूज करना है फिर राइट करियर पाथ चूज करना है। तो पी के डायरेक्ट बाद क्यों आएगा। फर्स्ट और सेकंड कैंसिल होगी क्योंकि आर लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पी के बाद क्यों देख लो, किसमें? इसमें पी के बाद क्यों है, इसमें पी के बाद क्यों है। इसमें भी आर के बाद ऐसे, इसमें भी आर के बाद ऐसे। लेकिन सर बात यह है कि अब पीयर प्रेशर से क्या जुड़ेगा? पीयर प्रेशर से ये जुड़ेगी बेटा नेगेटिव सेंस, है ना। ठीक है, एक तो साथ में रहने वालों का बहुत ज्यादा दबाव और फिर लैक ऑफ गाइडेंस। तो एंड से दो चीजें जुड़ रही है। पीयर प्रेशर के बाद डायरेक्ट आर आएगा, थर्ड। आंसर क्या गया? थर्ड आ गया भाई, आर एस पी क्यू। ठीक है, सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ द रीजंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। सेकंड क्वेश्चन आ गया बेटा, जल्दी बताओ एंटोनियम किसका। अरे भाई, किसका एंटोनियम बताओगे? एंटोनियम, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अच्छा, स्ट्रेंज का बताना है। देखो ये रहा स्ट्रेंज, और अब स्ट्रेंज इसमें कहां पे है? स्ट्रेंज। अच्छा, स्ट्रेंज वर्ड का इस गिवन सेंटेंस में से क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। स्ट्रेंज का एंटोनियम गिवन सेंटेंस में से ये रहा, मुंडेन, है ना। इसका मतलब होता है थोड़ा कॉमन। ठीक है ना, मुंडेन को कहा जा सकता है थोड़ी कॉमन चीज जिसे हर कोई जानता हो। ठीक है ना। अर्थ बाउंड, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज जिसे हर कोई जानता हो। और ठीक है, एक वर्ड बोला जा सकता है वर्ल्डली, है ना। और स्ट्रेंज होता है अजीब, है ना, अनोखा, सबसे अलग। तो इसका मुंडेन एंटोनियम आ जाएगा। प्लेस होता है, इवेंट होता है। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि इंट्रीग्यूइंग यार बड़ा पेचीदा वर्ड है, मुश्किल से याद, है ना, मुश्किल से याद रहता है। मैंने क्या कहा? इंट्रीग्यूइंग एक पेचीदा वर्ड है बेटा। पेचीदा बोले तो कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब होता है इंट्रीग्यूइंग, है ना। तो यहां पे मैं बताना था कि स्ट्रेंज का एंटोनियम क्या बनेगा? मुंडेन बन गया भाई। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। एक्जिमा जिसे खुजली कहा जाता है बेटा, इसकी सबसे सही स्पेलिंग ये है, ECZEMA, एक्जिमा। ये भी गलत, ये भी गलत। और इसने कहा वो लाइन चूज करे जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर ना हो, थर्ड के अंदर नहीं है। पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा हैव एलर्जीज विद रेड एंड ईची स्किन, है ना, जो खुजली से परेशान होते हैं उनके रेड और ईची स्किन उनकी हो जाती है। थर्ड के अंदर कोई गलती नहीं, बाकी तीनों में है ना एक्जिमा की स्पेलिंग गलत थी। ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बनाना है। इसका मतलब पैसिव वॉइस बना हुआ है, हैड बीन आया हुआ है, तो क्या चलेगा? सीधा पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा।
तो इसमें बनेगा ही हैड रिटन, बिल्कुल ही हैड रिटन, रोट नहीं बनेगा, ही हैड्स बीन नहीं बनेगा, ही हैड बीन राइटिंग नहीं बनेगा, थर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैड बीन रिटन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें सिंपल क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए, है ना। तो ही हैड रिटन 3 novels and 2 stories books before 2020, पैसिव वॉइस ऊपर बनाई हुआ है, एक्टिव बताना था, थर्ड आ जाएगा भाई। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है किसका, इरिवोकेबल। बेटा इरिवोकेबल होता है जिसे जिसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है, जिसे आप रिवर्सिबल नहीं बना सकते, तो इसका आंसर इरिवर्सिबल आ जाएगा, ठीक है। तो इरिवोकेबल को कहते हैं इरिवर्सिबल, है ना, इरिप्लेसेबल भी बोला जा सकता है, इरिप्लेसेबल, है ना। एक ऐसी चीज जिसे रिप्लेस ना किया जा सके, इरिवर्सिबल हो, वही होगी इरिवोकेबल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया। द सर्जियंट, बेटा सर्जियंट होता है एक बहुत बढ़िया वकील, है ना, है ना, हायर रैंक के एडवोकेट को, है ना, एन एडवोकेट ऑफ हायर रैंक, है ना, हाईएस्ट रैंक कहा जा सकता है, उसे सर्जियंट कहते हैं। कुडंट स्टैंड द वेदर, वो मौसम को बियर नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, कुडंट स्टैंड द वेदर, है ना, उसके साथ खड़ा नहीं हो पाया, बिकॉज इट वाज डैश कोल्ड। क्यों खड़ा नहीं रह पाया वो वेदर मौसम के साथ, बेटा बीटरली कोल्ड, है ना, बहुत कड़ाके की ठंड थी, केयरफुली नहीं होगा, कॉशियसली नहीं होगा, स्मूथली नहीं होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव सेंस है ना, वो उस वेदर को सहन ही नहीं कर पाया क्योंकि बीटरली कोल्ड थी। डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, अच्छा, कंटेन्स द एरर, अच्छा 4 पार्ट्स के अंदर एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया है और किसी एक में एरर है, एरर नहीं है तो नो एरर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई क्या है, नॉट टॉकिंग ऑन द डिनर, नॉट टॉकिंग कोई बात नहीं करना, ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल, बात तो सही है। डिनर टेबल पर बातें करना अपने आप में, बातें न करना अपने आप में एक एब्सोल्यूट रूल होता है, नो एरर, ठीक है। नॉट टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, ठीक है जी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है, थोड़ा सा नमक साल्ट में मिलाना, साल्ट सॉरी मैं कहता हूँ थोड़ा सा नमक, है ना, ग्रेन में मिलाना, अनाज में, अनाज बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा नमक मिलाया। तो इसने कहा था सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। जो सेलर था, जो नाव चला रहा था, उसने, है ना, नाव चलाते वक्त हमें ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर बताए, बहुत एडवेंचर के बहुत बढ़िया किस्से में सुनाए, लेकिन उसकी हर बात पे आप विश्वास मत कर लेना, नोट टेक टू सीरियसली, ये होता है टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ओके। इस इडियम का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा सीरियसली न लेना। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, बनाइए, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, बनाओ। बर्ड्स हर्ट, ठीक है, पक्षियों का दिल, लंग्स एंड, देखो हर्ट नाउन, लंग्स बॉडी पार्ट्स की बात है ना, हर्ट्स, लंग्स एंड, इससे मिलती जुलती चीज यहां पे आएगी, इससे मिलती जुलती चीज यहां पे आएगी, हर्ट्स का जिक्र हो गया, लंग्स का जिक्र हो गया, अब अपटेक आएगा इसके बाद में, नो। टू ह्यूमन आएगा नहीं, एफिशिएंटली आएगा नहीं, मसल्स आएगा, सही है, एस से लाइन स्टार्ट होगी, एक ऑप्शन स्टार्ट है आंसर, बर्ड्स हर्ट, लंग्स एंड मसल्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, चलिए। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकॉम्प्लिश, एक ऐसी चीज जिसे पूरा किया जा सके, एक ऐसी चीज जो बेटा अपने आप में क्या नजर आए, संभव नजर आए, जो हो सके, और उसे कहते हैं बेटा फीजिएबल। क्या कहते हैं, फीजिएबल बोले तो पॉसिबल, पॉसिबल बोले तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बोले तो प्रैग्मेटिक, है ना। तो फीजिएबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, ये होता है ना, ऐसी चीज जिसे पूरा किया जा सके वो फीजिएबल होती। आंसर आ गया, वन वर्ड का सवाल था। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। they were preparing banners, अच्छा पैसिव वॉइस बनाना, they were preparing banners, so banners were being prepared, the banners were being prepared, ये रहा पैसिव वॉइस तो बनाना, आंसर आ गया, इतना ही पहचान लो, they were preparing banners, आंसर क्या बनेगा, banners were being prepared, ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग और बीइंग के साथ V3 आ जाएगा, ठीक है, बैनर्स था तो वर आ गया, ठीक है ना, बाकी इसमें कहीं पे बीइंग ही नजर नहीं आ रहा मुझे, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, आंसर कैसे बनेगा भाई, ठीक है, तो आंसर आएगा फर्स्ट, पैसिव वॉइस बन गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, इडियम का मीनिंग बताना है टू एंड फ्रो,
टू एंड फ्रो, आगे पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। टू एंड फ्रो ईडीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओके। द एंजियस ड्यूक वॉज फाउंड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, है ना, टू एंड फ्रो, आगे पीछे स्ट्रोलिंग करता हुआ दिख रहा था, घूम रहा था वैसे ही। कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ 4, सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, ये देखो भाई, एक अच्छा ऑर्डर बताना है। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग, इसे अंडरलाइन करो, इसे वैसे भी इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया, यहां पे भी आ गया स्मार्ट फार्मिंग, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है। और कहीं पे है स्मार्ट फार्मिंग, और कहीं पे स्मार्ट फार्मिंग लिखा हुआ नहीं है। इन दो स्मार्ट फार्मिंग से भी हम चीजें जोड़ सकते हैं। बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग इज अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम, ओके। ये स्मार्ट फार्मिंग के बारे में बताया कि वो क्या चीज है, टेक्नोलॉजी से भरी हुई चीज है, डेटा टेक्नोलॉजी से, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग। अच्छा, एक बात बताओ, मैं कह दूं एक लाइन में बोलूं इंडिया, और एक मैं कह दूं पॉलिटिशियंस इन इंडिया, एक वो लाइन जिसमें सिर्फ भारत का जिक्र हो और एक वो लाइन जिसमें भारत के पॉलिटिशियंस का जिक्र हो, तो सबसे पहले लाइन कौन सी आएगी? इंडिया वाली, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, फिर बात आएगी ना पॉलिटिशियंस इन इंडिया, ये वही कहानी है बेटा, पहले आएगा स्मार्ट फार्मिंग और फिर आएगा द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग। तो पहले तो स्मार्ट फार्मिंग लेके आओगे, फिर आएगी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग, है ना। तो सर पी के बाद एस आना चाहिए, पी के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब एक चीज और, अच्छा एक बात और बता देता हूं, चलो रुको, एक चीज और बताता हूं अभी। यहां पे दीज टूल्स लिखा गया है, विद दीज टूल्स फार्मर्स कैन मॉनिटर फील्ड कंडीशंस, अपने खेत की फील्ड कंडीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं फार्मर्स विदाउट गोइंग टू द फील्ड, बिना खेत में जाए, बिना खेत में जाए अपने खेत की कंडीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं फार्मर विद दीज टूल्स। कौन से टूल्स की बात कर रहा है भाई? इन टूल्स की बात कर रहा है, किन की? आईओटी, रोबोटिक टू ड्रोन्स एंड एआई, ये टूल्स हैं। इसका मतलब एस के बाद क्या जाएगा? क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें दीज टूल्स है, और टूल्स कौन से? ये थे, रोबोटिक ड्रोन्स, है ना। तो एस के बाद क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए। ये भी देख लो, एस के बाद क्यों किसमें? इसमें एस के बाद आर कैंसिल, इसमें एस के बाद पी कैंसिल, इसमें एस के बाद क्यों आंसर बन सकता है, इसमें एस के बाद क्यों आंसर बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट, लेकिन एस के बाद क्यों फर्स्ट और थर्ड में है, लेकिन आंसर बनेगा इससे स्टार्ट होगी बेसिकली, ठीक है ना। बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग क्या है? पी से लाइन स्टार्ट होगी, ये रहा, पी से लाइन स्टार्ट होगी और एस के बाद क्यों आएगा, ठीक है। पी एस के बाद क्यों आना चाहिए और पी से क्या होना चाहिए? स्टार्ट होनी चाहिए लाइन। आंसर पी आर एस क्यू, ठीक है ना, पी आर एस क्यू बन गया बेटा, पी आर एस क्यू, ठीक है जी। एलिमिनेट कैसे किया इसको, है ना, दोबारा फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है? एंटोनियम बताना है, किसका? इंक्रेज, इंक्रेज करना किसी को, इसका अपोजिट डिसहर्टन, है ना। इंक्रेज मीन्स टू से किसी का हौसला बढ़ाना, है ना, एक तरीके से इंक्रेज करना किसी को। तो डिसहर्टन मतलब एक तरीके से मैं कह दूं डिस्करेज कर देना किसी को, डिसहर्टन है ना, उसका दिल तोड़ देना, तेरे से काम नहीं होगा, तू ऑफिसर नहीं बन पाएगा, क्या कर लेगा तू, ऐसा वैसा, है ना। और एक हम किसी को कहे तू कर सकता है ना, आई कैन एंड आई विल, तो बेटा वो इंकरेज करना हो गया। इसका अपोजिट डिसहर्टन, किसी का दिल तोड़ देना, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर। बेटा बोटनी, बोटनी के अंदर आती है प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, आंसर आ गया। स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। ग्रामेटिकल एरर देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेटा ध्यान दो, एक होता है अ नंबर ऑफ, उसके बाद में आती है प्लूरल नाउन और फिर आती है सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और अगर आप इसे आर्टिकल की जगह द आर्टिकल लगा दोगे तो द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन जरूर आती है, लेकिन बेटा सॉरी, अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आती है और बेटा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है, सॉरी मैं गलत लिख गया, प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है और एस भी बोले तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो सही था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन हो गया, लेकिन आगे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्या आएगा? आर की जगह इज, यहां आर की जगह इज करना है, फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे अ नंबर ऑफ होता ना तो सेंटेंस सारा सही था, ठीक है। अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी, तो मैनी प्लूरल को शो करेगा, आर आ गया। लेकिन द नंबर ऑफ शो करेगा आपका सिंगुलर चीज को बताएगा, एक सिंगुलर हिस्से को बताएगा, तो इज आ गया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसकी स्पेलिंग गलत हो, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। प्रॉब्लमैटिक की तो सही है, राइट है। कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, राइट है। एक्स
हिल्ड्रेट, इसकी भी सही है। 4C की स्पेलिंग गलत है, FORE आता है यहाँ पे, 4C। इसने S कर रखा है यहाँ पे, इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, S, ठीक है ना, 4C, FORSEE है ना, तो FORE आएगा यहाँ पे, फिर SEE आगे जाएगा। इसकी स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है, यही बतानी थी मैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स, एंटोनियम बताना है ना, अपोजिट मीनिंग, अप्रोप्रिएट जिसे उचित कहते हैं, इस उचित का अपोजिट बताना है। उचित बोले तो क्या हो गया, प्रॉपर, और प्रॉपर का एंटोनियम क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। A sentence has been given with blank to be filled, अच्छा ब्लैंक वाला है, अप्रोप्रिएट ब्लैंक है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चाहिएगा, बताओ। काजोल इज वन एज डिफाइंग ब्यूटी, अच्छा काजोल की है ना एक ऐसी ब्यूटी है बेटा जिससे उसकी उम्र का ज्यादा पता ही नहीं चलता, उसकी उम्र वैसे ज्यादा है लेकिन ब्यूटी से उसकी उम्र कम नजर आती है। एंड हर साड़ी कलेक्शन इज, अच्छा उसका जो साड़ी का जो कलेक्शन है इज वर्थ बुक मार्किंग, है ना, बहुत बढ़िया है उसका साड़ी का कलेक्शन। एक तो उसकी एज, उसकी ब्यूटी ऐसी है जो उसकी उम्र को छिपा लेती है ना, वो है 50 साल की लेकिन बेटा उसकी ब्यूटी से लगती है वो 25 साल की। इसका मतलब पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, तो ये तो फ्लटरिंग तो नेगेटिव वर्ड है ना, आंसर नहीं बनेगा। रिपुडिएटिंग और रिनाउंसिंग नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है ना, रिनाउंस कर देना है ना, निंदा करना भी होता है वैसे, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, नेगेटिव सेंस चाहिए क्या, पॉजिटिव सेंस वाला, तो बुक मार्किंग आएगा। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, बताइए। रमीता सेड आई विश आई डिडंट हैव टू मीट माई स्टेप मदर। बेटा आई विश कंडीशनल सेंटेंस है ना, और कंडीशनल सेंटेंस है तो बेटा हाव भाव चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कंडीशन की बात है तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, कंडीशनल आ गया ना, इमेजिनरी सेंटेंस आ गया। तो रमीता, शेड का सेड आ गया, ठीक है। शी है ना, आई फर्स्ट पर्सन, शी के अकॉर्डिंग शी विश। आगे डिडंट हैव टू मीट, सेम का सेम रखना है, डिडंट हैव, कहाँ पे, डिडंट हैव टू मीट, ये रहा थर्ड, है ना। इसमें आप इनडायरेक्ट में चेंज ही नहीं होगा, है ना, कंडीशनल आ गया तो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा ये, है ना। ये विश है ना, मैं कह दूं कंडीशनल सेंटेंस हो गया तो एज इट इज आ जाएगा, आंसर थर्ड बन गया। फॉलोइंग पैसेज, कुछ वर्ड्स डिलीटेड है, अच्छा ये आ गया सर, क्या, क्लोज टेस्ट। लास्ट के 5 क्वेश्चन देखिए। म्यूजिक कैन इंप्रूव मूड, अच्छा म्यूजिक इंप्रूव कर सकता है मूड को, डिक्रीज पेन एंड एंजाइटी एंड फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज फॉर इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। रिसर्च डैश दैट म्यूजिक कैन बेनिफिट अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, इन न्यूमरस वेज, काफी ज्यादा तरीकों से। तो रिसर्च क्या करती है, सॉरी रिसर्च क्या करती है, रिसर्च क्या करती है बताना। रिसर्च फोकस करती है, फोकस फिर ऑन आता नहीं। रिसर्च ड्रीम्स अपने लेती है। इंटरप्रेट समझते हो, किसी की बात को इंटरप्रेट करना है ना, आप कुछ बोल रहे हो उसने इंटरप्रेट करके किसी और को बता दिया दूसरी लैंग्वेज के जरिए, है ना, वो भी नहीं होगा। सजेस्ट करती है, क्या करती है, सजेस्ट। तो यहां से बनेगा रिसर्च सजेस्ट दैट म्यूजिक कैन बेनिफिट, ओके, तो यहां पे आ गया जी सजेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, म्यूजिक एंड डैश द ब्रेन्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन डोपामाइन, दिस इंक्रीज डोपामाइन प्रोडक्शन हेल्प, अच्छा देखो ये जो हार्मोन डोपामाइंस है और इसको जब बढ़ाया जाता है तो ये हमारी मदद करता है, मदद करता है, तो इसका मतलब म्यूजिक कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन्स प्रोडक्शन जो है हार्मोन डोपामाइन का उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है म्यूजिक। तो म्यूजिक कैन बूस्ट, है ना, म्यूजिक कैन बूस्ट द ब्रेन्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन डोपामाइन, है ना, उसे बूस्ट कर सकता है। और दिस इंक्रीज, और मैंने क्यों बूस्ट का अंदाजा लगाया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ था कि ये बढ़ा हुआ डोपामाइन प्रोडक्शन मदद करता है हमारी, इसका मतलब हमें डोपामाइन, जो हार्मोन डोपामाइन है उसकी प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो बेटा बूस्ट आएगा यहाँ पे, प्रोवाइड नहीं आएगा, एग्जॉस्ट नहीं आएगा, फर्निश नहीं आएगा, फर्निश का मतलब सजाना संवारना होता है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, तो ये जो बढ़ा हुआ डोपामाइन प्रोडक्शन है हेल्प्स, हमारी मदद करता है, किसमें मदद करता है हमारी, डैश फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अच्छा फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन से हमें छुटकारा मिले ना, उसमें मदद करता है। रिलीव, हमें राहत मिलती है ना, हमारी फीलिंग, हमारी जो एंजाइटी और जो डिप्रेशन की फीलिंग है उसको इंटेंसिफाई थोड़ी ना कर देता है ये डोपामाइन प्रोडक्शन, इंटेंसिफाई करेगा तो फिर और मुसीबत में डालेगा। इनहेंस भी बढ़ाना होता है, अमेंड का मतलब सुधारना होता है,
ये भी नहीं आएगा। रिलाइव, हमें राहत मिल जाती है एंजाइटी और किससे, डिप्रेशन से। फोर्थ क्वेश्चन यहां से देखो, म्यूजिक इज प्रोसेस डायरेक्टली बाय एमेगडाला, एमाइसडाला, ठीक है। ये बेटा एक देखो आगे क्या लिखा हुआ, विच इज द पार्ट ऑफ, अच्छा ये जो एमेगडाला होता है ये पार्ट होता है किसका, ब्रेन, पार्ट ऑफ द ब्रेन डैश इन मूड एंड इमोशंस। अच्छा ये ऐसा पार्ट होता है दिमाग का जो किससे रिलेट करता है, मूड एंड इमोशन से। जो मूड और इमोशन से रिलेट करने वाला पार्ट जो हमारे मैं कह दूं कि ब्रेन का होता है उसे अमिगडाला कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, अमिगडाला। तो क्या आएगा, म्यूजिक इज प्रोसेस डायरेक्टली बाय अमिगडाला विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन, ठीक है, ठीक है ना। कंसर्न इन नहीं होगा, ऑब्सेस्ड होता है किसी चीज की धुन या फितूर सवार हो जाना, अकम्पनीड होता है साथ देना, ये भी नहीं होगा। ये ऐसा पार्ट होता है दिमाग का जो इन्वॉल्व होता है मूड के अंदर और किसके अंदर, इमोशंस एक्टिविटीज के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल एंड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग, अच्छा बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल एंड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपीटिंग स्टिमुलस टू द पेन डैश दैट एंटर द ब्रेन, टू द, by reducing stress level and providing a strong competent stimulus to the pain that enter the brain, to the pain substance, कोई substance ब्रेन के अंदर एंटर करता है, नहीं। कोई डिफॉर्म एंटर करती है, नहीं, सिग्नल्स। by reducing stress level and providing a strong competing stimulus, ठीक है, to the brain signals that enter the brain, ठीक है, जो सॉरी टू द पेन सिग्नल्स, जो पेन वाले सिग्नल्स होते हैं जो दिमाग के अंदर एंटर करते हैं उनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ना, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी कैन असिस्ट इन पेन मैनेजमेंट, म्यूजिक थेरेपी भी बेटा पेन मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकती है ना। जब भी दिमाग खराब हो, थोड़ा एंजाइटी हो, थोड़ा डिप्रेशन हो, तो है ना सॉन्ग्स वगैरह सुन लेने चाहिए आपको, तो आपकी मदद करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सिग्नल्स आएगा, है ना, न कि सब्सटेंस, डेटर या डिफॉर्म। डेटर और डिफॉर्म तो आएगा ही नहीं, ठीक है, हमें तो नाउन चाहिए, तो डेटर डिफॉर्म है ना, ये तो बनेगा नहीं। द पेन डेटर, द पेन डिफॉर्म ना, है ना। द पेन या तो सब्सटेंस, लेकिन सब्सटेंस कोई पदार्थ एंटर करता नहीं, पेन सिग्नल्स, है ना, दैट एंटर्स द ब्रेन, जो कि सिग्नल्स। और वैसे भी दैट एंटर, है ना, वर्ब सिंगुलर वर्ब है, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट कैसा चाहिएगा, प्लूरल चाहिएगा। डेटर अगर लिख देते द पेन डेटर, दैट एंटर्स आता। डिफॉर्म लिख देते, अगर मान लो आप लिख भी देते तो भी आगे एंटर्स आता। सब्सटेंस लिख देते, एंटर्स आता आगे, लेकिन आगे एंटर, इसका मतलब क्या आएगा, सिग्नल्स। क्या आएगा बेटा, सिग्नल। सब्जेक्ट क्या चाहिएगा, प्लूरल चाहिएगा यहाँ पे, सिग्नल्स, सिग्नल्स, ठीक है। ये था बेटा आपका सीजीएल टेस्ट नंबर 8, है ना। सेट नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे रहे 25 क्वेश्चंस, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना, जो वो हमारा सेट नंबर 9 होगा। तब तक के लिए देखते रहिए एसके क्लासेस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।